अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में बेसिकली क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की एक्सरसाइज को डील करने जा रहे हैं। तो हम बेसिकली उन्हीं चैप्टर की एक्सरसाइज को डील करेंगे जिनके अंदर प्रोग्राम आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास क्लास 12 फेडरल बोर्ड की बात करें तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 में प्रोग्राम आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में 4 में प्रोग्राम आ रहे हैं, 5 अरे वाले चैप्टर में प्रोग्राम आ रहे हैं, 6 पॉइंटर वाले चैप्टर में प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इन मतलब कि जितनी चैप्टर जिनके एक्सरसाइज में प्रोग्राम आ रहे हैं उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज सबसे पहले अपने फर्स्ट ऐसे चैप्टर की तरफ जिसके एंड में प्रोग्राम आ रहे हो। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर जिसके एंड में प्रोग्राम आ रहा है चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको सिंपल वर्ड में पढ़ा जाता है ओप। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह और आ जाते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं तो क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन द रिजर्व वर्ड इन गिव द 3 एग्जांपल। मतलब कि ये पीछे मतलब कि थ्योरी में इसका आंसर गिवन है कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सारे रिजर्व वर्ड है, उनकी एग्जांपल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल का प्रोग्राम में कैसे क्या पर्पस होता है, जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, आईओस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कॉलन डॉट एच, हेडर फाइल ऑफ टर्बो स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग का फंक्शन आ गया, मैथ डॉट एच, मैथ का फंक्शन आ गया। मतलब ये हेडर फाइल के फंक्शन है, ये भी पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग वेरिएबल आर वैलिड एंड इनवैलिड, ये भी इजी है, मतलब कि पीछे एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। उसके बाद व्हाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड, गिव 3 एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन। यानी एस्केप सीक्वेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, उसकी 3 एग्जांपल दो, ये भी क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशन एंड लॉजिक ऑपरेटर, मतलब कि लॉजिक ऑपरेटर में अरिथमेटिक असाइनमेंट सारे पीछे लिखे हुए हैं। यानी हम खाली उन क्वेश्चन को डील करेंगे जो पीछे एक्सरसाइज में नहीं होंगे, मतलब कि जो पीछे चैप्टर में थ्योरी में नहीं होंगे, जैसे भी पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो लिखा हुआ है मतलब कि एक चीज याद रखना कि आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या चीज डिस्प्ले होती है। जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है ना, तो जो चीज सी आउट के अंदर लिखी होगी, सी आउट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो प्रोग्राम के आउटपुट पे आती है। सीन मतलब कि बाकी प्रोग्राम में जो चीज लिखी है वो कभी भी आउटपुट की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। जब सी आउट लिखा होगा तब वो चीज आउटपुट की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसके अंदर क्या लिखा बेसिकली कि सी आउट इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि जब हम सी आउट लिख रहे होते हैं, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो सी आउट इन्वर्टेड कॉमा 17/3 इज अ सीक्वेंस 17/3। एक चीज याद रखना कि जो चीज प्रोग्राम के अंदर सी आउट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है वो एज इट इज आ जाती है। जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी वो एज इट इज आ जाएगी। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 17/3, क्योंकि सी आउट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब ये चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होगी, अब इसकी आउटपुट बढ़नी होगी 17/3 पॉइंट में जो भी आंसर आ रहा होगा, लेट्स सपोज 5 पॉइंट जो भी आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि पॉइंट में है। यानी यहाँ पे हमने मतलब कि 17/3 तो किस में था, बेसिकली ये था उसमें इंटीजर में, तो इसका आंसर भी इंटीजर में लिख दिया। अब ये किस में है, स्लॉट में, पॉइंट में, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, पॉइंट में। तो मैंने कहा था कि जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी सी आउट में वो ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है तो ये ऐसे लिखी जाएगी 10/4 इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो अब 10/4 करेंगे तो पॉइंट में जो भी आंसर आ होगा, लेट्स सपोज 2.5 आर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सी आउट 40/5/3 रिमाइंडर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब ये चीज़ एज इट इज आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। बाकी रह गई है जो, अब हमारे पास डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है और रिमाइंडर भी आ रहा है, तो हम पहले किसको लेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि रिमाइंडर क्या होता है, अगर 10 रिमाइंडर में 2 होगा तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, डिवाइड कर दूंगा, 2 5 या 10। तो जो नीचे चीज़ नहीं बच रही थी यहाँ पे इसको बोल देते हैं रिमाइंडर। जैसे इसका बच रहा है 0, अगर 3 से करूँ 2 1 2, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमारे पास इस पर लग जाएगा दमास रूल। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि 6 के 3 पार्ट में पहले दमास रूल लग जाएगा। पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर जो भी आ जाएगा उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका जो भी आंसर आ जाएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले ये चीज़ ऐसी आ जाएगी, उसके पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, लेट्स सपोज इसका 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 40 डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है एवलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इनको क्या करना है, एवलुएट करना है। तो इन सब क्वेश्चन में क्या लगते हैं, दमास रूल लगते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर ब्रैकेट हो पहले, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो दमास रूल लगाने से पहले हम इसको 4 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, क्योंकि दमास से पहले मल्टीप्लिकेशन आती है फिर एडिशन आती है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पहले डिवाइड कर लेंगे फिर प्लस कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे। तो कैसे, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें क्या कर लेंगे, पहले 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर 20 से माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिमाइंडर निकालना है। चलो एक करा देता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर वाली चीज़ें आपने बहुत कम पढ़ी है। 25 और 7 3 × 21, 4 बच गया। अब 4 इज बेसिकली रिमाइंडर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दैट हैविंग इंटीजर फ्लोटिंग डाटा टाइप। अब इंटीजर क्या होते हैं, मैं आपको पहले डाटा टाइप समझा दूं। चलो पहले डाटा टाइप को डील कर लेते हैं। डाटा टाइप हमारे पास ज़्यादातर जो आपकी क्लास में यूज होती है, मतलब आपके लेवल में यूज होती है, वो 4 यूज होती है। एंड फॉर इंटीजर, नंबर के लिए, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या आगे इंटीजर, फिर फ्लॉट फिर फ्लॉटिंग बोलते हैं इसको, जो किसके लिए यूज होती है, डेसिमल के लिए। फिर नेक्स्ट है CHAR, कैर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर, जो यूज होती है अल्फ़ाबेट के लिए। फिर लास्ट में आता है स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, कंप्लीट नेम के लिए विथ स्पेस, ठीक है। अब इंट में क्या आते हैं, इंटीजर टाइप नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। फ्लॉट में डेसिमल वाले 1.1 0.1। कैरेक्टर में मतलब कि अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट खाली एक अल्फ़ाबेट आ सकता है, A B C, ये एक अल्फ़ाबेट आ सकता है। स्ट्रिंग में पूरा नाम कंप्लीट करना, जैसे मैं अपना नाम पूरा करा रहा हूँ मुबशिर, तो वो किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम मूव कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दैट हैविंग इंटीजर फ्लोटिंग डाटा टाइप, मतलब कि एक्सप्रेशन है, कुछ इंटीजर है कुछ फ्लोटिंग डाटा टाइप की है। तो इसमें देखा जाए तो ये फ्लोटिंग है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ये फ्लोटिंग है, ठीक है। तो पहले हम 15 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें 10 प्लस कर देंगे और 4.3 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले डिवाइड कर लेंगे, मतलब 7.5 समथिंग आंसर आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, उसमें 10 ऐड कर देंगे और 4.3 भी ऐड कर देंगे। लास्ट में चीज़ को 4 डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसकी हमने आउटपुट बतानी है। तो मैं साथ साथ कमेंट्स लिख के आपको समझाता हूँ कि हर प्रोग्राम में ईच लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड iostream.h, स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट को स्ट्रीम करने के लिए। यानी जब भी हमने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट यानी सीन सी आउट करते हैं तो ये कमांड लिखना लाजमी है। colon.h जब भी हम टर्बो का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टर्बो यूज करते हैं। C++ को हम 3 पे परफॉर्म करेंगे, टर्बो पे, विजुअल पे और डेव पे। तो जो हम सेकेंड ईयर में आप लोग डील करते थे वो टर्बो को डील करते हो, ये टर्बो एक सॉफ्टवेयर का नाम है। वाइट मैन इसको बोलते हैं मैन फंक्शन, सारा का सारा प्रोग्राम इसकी बॉडी में लिखे जाते हैं। मैन फंक्शन आ गया, उसके नीचे कर्ली ब्रैकेट होती हैं जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी ये सारे की सारी इसकी क्या है, बॉडी है, बॉडी ऑफ फंक्शन। ओके, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि उसके बाद एंड नंबर डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, जिसके अंदर हमने n1 n2 n1 n2 नंबर 1 नंबर 2 और टोटल को क्या कर दिया, इसको बोलते हैं, जब इसको वैल्यू दे देते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जब इसको वैल्यू नहीं बोलते तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। लेट्स सपोज इसको वर्डिंग, सिंपल वर्डिंग में जाता हूं, एंड ए लिखूंगा तो इसको मैं कहूंगा कि डिक्लेयर करा दिया एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को। अगर लिखूंगा एंड
ए इज इक्वल टू 15, तो मैं कहूँगा कि ए को इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, जब इसको वैल्यू दे देंगे तो इनिशियलाइज करा दिया, जब ऐसे लिखेंगे तो डिक्लेयर करा दिया। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 और टोटल की डिक्लेरेशन करा दी है, फिर ये नंबर 1 को इनिशियलाइज करा दिया, इनिशियलाइज, फिर सेकंड को भी इनिशियलाइज कर दिए, और टोटल में क्या गया n1 प्लस m2। तो अभी तक मतलब आउटपुट में कोई चीज डिस्प्ले नहीं होगी। आउटपुट में जो चीज डिस्प्ले होती है पहले बताया आपको किसमें लिखी जाती है, सी आउट के अंदर। आप सी आउट के अंदर जो मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा चीज आती है वो ऐसी आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है टोटल, तो आ जाएगा द टोटल ऑफ, फिर n1 मतलब के n1 नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है 13, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी वैसी लिखी जाएगी, एंड फिर नंबर 2 कितना है 20, फिर क्या लिखा हुआ इज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन दोनों का अब टोटल के अंदर क्या था नंबर 1 नंबर 2, 13 प्लस 20 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, उसके बाद एंडर लगा दिया, गेट एच आ गया, तो इसकी जो आउटपुट जी डिस्प्ले होगी वो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी, द टोटल ऑफ 13 एंड 20 33। मतलब कि जो बहुत आसान वर्डिंग है आपको समझा दी। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो इन्वर्टेड कॉमा की चीज़ अंदर आती है वो ऐसे लिखी जाती है, बाकी उनकी वैल्यू लिखी जाती है जो ओवर लिखी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा आ रहा है। अब देखा जाए सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ जो कि इनपुट आउटपुट की मतलब कि हेडर फाइल थी, फिर कॉर्नर डॉट एच टर्बो की हेडर फाइल आ गई, फिर वाइड मेन फंक्शन आ गया, फिर पूरी की पूरी बॉडी आ गई। यहाँ पे फिर हमने नंबर डिक्लेयर कराया, एंड टाइप नंबर डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, अब हमने बता दिया कि इनके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है 10। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा दिया। कमिट्स जब भी लिखने होते हैं तो साथ स्लैश डाल के लिखे जाते हैं, मीन कि जब डबल एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं स्लैश हिस्टेरिक और डबल लाइन कमेंट होते हैं, डबल लाइन कमेंट्स है। जब डबल लाइन कमेंट लिखे जाते हैं ना तो उसके साथ स्लैश डाला जाता है, यानी कमेंट मतलब कि डबल स्लैश डाल के प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ लिखूँ वो प्रोग्राम की मतलब कि इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं वैसे लिखूंगा तो वो एरर देगा। ठीक है, उसके बाद सी आउट इनिशियल वैल्यू ऑफ एन, मतलब कहा था कि जो इन्वर्टेड कॉमा की चीज़ें लिखेगी जो वैसे लिखी जाएगी, तो इसमें मतलब कि पहले पूरे को रीड कर लेते फिर आउटपुट की स्क्रीन पे आएंगे। फिर द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ, द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ, द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ गेट एच। अब इसको इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ, मतलब कि सबसे पहले आउटपुट की स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो सी आउट के अंदर चीज लिखी होती है आउटपुट की स्क्रीन पे आ जाएगी। आउटपुट यहाँ पे लिख रहा हूँ इस प्रोग्राम की, तो सबसे पहले सी आउट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमा की चीज होती है वैसी लिख जाएगी, द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इज। अब इसके साथ स्लैश एन नहीं डाला हुआ, अगर स्लैश एन ना डाला हो तो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता, अभी इसके साथ लिखा जाएगा। इज एन की कितनी वैल्यू थी पहले 10, ये आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एन प्लस प्लस, प्लस प्लस मीन एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया, तो द वैल्यू ऑफ एन इज नो, तो जो सी आउट में जो चीज लिखी हुई है कॉमा के ऐसी चीज आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ, पहले कितनी थी 10, एक इंक्रीमेंट होगा तो कितनी हो जाएगी 11। फिर फर्दर मूव करते हैं, n प्लस प्लस n प्लस प्लस, 11 में एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो 12 हो गया, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 13 हो जाएगा। तो मतलब कि एक चीज और समझा दूं कि अगर यूं लिखा जाएगा n प्लस प्लस, उसके बाद तो होता है पोस्ट फिक्स, मतलब एक ऐसा लिखा जाता है n प्लस प्लस, उसका मतलब होता है प्री फिक्स। दोनों का मतलब यही होता है कि एक का इंक्रीमेंट करनी, जब माइनस में होगा तो एक का डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो अब इसमें अब यहाँ तक मतलब कि यहाँ पे यार थी वैल्यू 10, इंक्रीमेंट होगा तो 11 हो गई थी, तो इसमें 11 आ गया था। अब यहाँ पे 11 था, 12 हो गया, इंक्रीमेंट करके 13 हो गया। द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ, तो लिखा जाएगा द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ, इन्वर्टेड कॉमा की जो चीज लिखी थी वैसी आ गई। फिर एन की तरफ क्या वैल्यू होगी 13, फिर क्या माइनस माइनस मीन डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ तक 13 आया था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ एन इज नाउ 12। ओके, फिर गेट एच लगा दिया, मतलब स्क्रीन क्लियर कर दिया, फिर प्रोग्राम बॉडी बंद हो गई। तो बेसिकली जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इज 10, फिर इंक्रीमेंट किया तो 11 होगी, फिर डबल इंक्रीमेंट किया 13 होगी,
फिर डिक्रीमेंट किया और 12 होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, जिसकी लैब एक्टिविटी है वो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। फर्दर मूव करते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है डिफाइन वेरिएबल एंड राइट द रोल फॉर स्पेसिफिंग। ये भी मतलब कि जो है थ्योरेटिकल बेस है, मतलब कि जितने बाकी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस है। तो फर्स्ट वीडियो में क्या किया कि जितने भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिक मतलब कि प्रोग्राम आर्थ उनको कवर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट होगा उसके अंदर हम जो इसी चैप्टर की लैब एक्टिविटी, जो कि पेपर में जो प्रोग्राम आते हैं वो लैब एक्टिविटी में ज़्यादा आते हैं, जिनको डील करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर हम लैब एक्टिविटी को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।